गुड मॉर्निंग सभी का। चलिए आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और नए क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है। कितना है? 14 सेंटीमीटर है। कितना है? 14 सेंटीमीटर। तथा इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 550 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस शंकु का आयतन क्या होगा? तो कहा जा रहा है कि इस शंकु का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोग लिखते हैं। पहले कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु है। चलिए, एक शंकु है, इस तरह से शंकु है, ठीक है, इस तरह का शंकु है, ठीक है। कह रहा है कि इसका आधार का व्यास दिया हुआ है। आधार का व्यास यानी यहां से यहां तक हमको दिया हुआ है और यहां से यहां आर होता है, यानी डी बराबर हमको दिया हुआ है कितना? 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो डी बराबर क्या होता है? 2r होता है। तो आर बराबर कितना होगा? d/2 होगा। यानी आर बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया? आर बराबर 14/2, यानी आर बराबर 7 सेंटीमीटर। कितना प्राप्त हो गया? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। उसी तरह से अब कहता तथा इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया, यानी कितना हो जाएगा? वक्र पृष्ठ यानी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल होता है। तो पाई का मान तो जानवे करते हैं। यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पे बैठा दूंगा, कितना हो गया? पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। अगुना आर का मान दिया हुआ हमको, कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। तो इस तरह से एल हमको निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एल निकल जाएगा। तो 7 से 7 खत्म हो जाएगा। ये काट दीजिए, 11 से 11 दूनी 22 हो जाएगा। 11 पचे 55, 11 पचे 55 हो जाएगा। यानी कितना बार में कट जाएगा? कितना बार में कट जाएगा? 25 बार में कट जाएगा। फिर इसको 2 से काट दीजिए, के बार में कट जाएगा? 25 बार में कट जाएगा। यानी 25 बार में कट जाएगा। यानी एल बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया? 25 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया? 25 प्राप्त हो गया। ठीक है, एल बराबर जब 25 प्राप्त हो गया तो हमको निकालना क्या है? तो शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? यानी वॉल्यूम बराबर फॉर्मूला क्या होता है शंकु का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें क्या क्या मालूम है? एल मालूम है, एल प्राप्त हो गया 25 और आर प्राप्त हो गया। तो हमको क्या चाहिए? इसमें आर है और एच है, एच चाहिए। तो एच निकालने क्या फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग? एच बराबर फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये देखिए यहां से ई एच है, ई एच है, तो एच है, तो ये 90 डिग्री बन रहा है। तो ये नीचे वाला बेस है, ई हाइपोटेनस है। तो क्या कर लेते हैं? एच बराबर क्या निकाल लेंगे? रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो एल का मान कितना है? एल का मान कितना है? 25 है। एल का मान कितना है? 25। तो 25 का स्क्वायर माइनस आर का मान कितना है? 7। 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 माइनस 7 का 39, 49। इस तरह से हो जाएगा। अब यहां से कितना निकल जाएगा? घटाएंगे तो 576 हो जाएगा, 576 हो जाएगा। इस तरह से घटा लेंगे, बाहर निकालेंगे तो 576 किसका स्क्वायर होता है? 24 का होता है। कितना होता है? 24 सेंटीमीटर। यानी हमको एच प्राप्त हो गया। एच प्राप्त हो गया। कितना हो गया एच प्राप्त? तो एच प्राप्त हमको 24 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर हो गया। तो अब फार्मूला में बैठाएंगे, क्या करेंगे? 1/3 अगुने 22/7 अगुने 7 गुने 7 अगुने 24। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। तो इसको काट पीट कर लेंगे। अब लोग हम लोग काट पीट कर लेते हैं, क्या है तो कर लेंगे। चलिए, तो 7 से 7 खत्म हो गया। ठीक है, 8 तिया 24, 8 बार में
अब गुना कर लेते हैं 22 गुने 7 गुने 8, यानी 8 7 56 है, 56 में 22 से गुना कर लेते हैं, 22 गुने 56, यानी 56 में 22 से गुना कर लीजिए, 6 दूनी 12, यानी 112, 112। 2 3 2 1, यानी कितना आएगा 32, 12 32 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1232 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। एक बेलनाकार है, एक बेलनाकार बर्तन है, इस तरह से बर्तन है, बेलनाकार बेलनाकार बर्तन है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बेलनाकार बर्तन है। इसकी त्रिज्या दी हुई है, कितना दी हुई है 18 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, एच 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से। तो कहा जा रहा है कि रेत से भरे इस बर्तन को पृथ्वी उलट कर खाली कर दिया जाता है। अब इसको पूरा रेत से भरल था, बालू से, यानी बालू बोले या रेत बोले, पूरा भरा हुआ था। अब इसको कह रहा है कि पृथ्वी पर उलट कर खाली कर दिया जाता है तथा रेत को एक सर्पाकार ढेर के रूप में, अब इसका जो बालू निकला उसको शंकु बना दिया, जितना रेत था उसे शंकु इस तरह से बना दिया, शंकुआकार बोल रहा है, ठीक है, शंकुआकार बोल रहा है। तो कर दिया प्रवृत्ति का, यदि इस ढेर की ऊंचाई, अब जो ढेर बना है, जब हम लोग खेलते हैं तो इस तरह से बनाते हैं, तो ये इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 24 सेंटीमीटर हो गई, कितनी हो गई 24 सेंटीमीटर। तो कहता है इसके आधार की त्रिज्या क्या होगा, तो इसकी त्रिज्या पूछ रहा है, यानी आधार की त्रिज्या, इसका त्रिज्या ये वाला, यानी त्रिज्या पूछ रहा है। कोई बात नहीं है, क्या कर लेंगे, क्योंकि इसी के बराबर न बना होगा, जितना इसका आयतन होगा, यानी जितना इसमें से बालू निकलेगा उसी उसी के बराबर इसका होगा, यानी दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है। चलिए बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहां से पाई कैंसिल कर लीजिए, पहले पाई से पाई कैंसिल हो गया, अब हो गया आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना है मेरे पास 18, तो 18 गुने 18 गुने एच कितना है 32 बराबर 1/3। यहाँ पे क्या दिया हुआ आर का मान नहीं पता, आर स्क्वायर, एच का मान कितना है 24, कितना है 24, ठीक है। अब यहां से हम लोग काट पीट लेते हैं, तो यहां से काटेंगे 8 तिया 24, ऊपर ऊपर काट लेते हैं 8 चौके 32, ठीक है, इस तरह से हम लोग काट लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 18 का स्क्वायर आगुने, इसको हम 2 का स्क्वायर कर दे क्योंकि इधर स्क्वायर है, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, यहां से हम लोग कर लेंगे 18 आगुने 2 के पूरा के स्क्वायर, अब बराबर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर स्क्वायर खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो आर बराबर हमको कितना हो गया 18 दूनी 36, यानी आर बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया 36 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया, कितना प्राप्त हो गया 36 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ए बी क्वेश्चन हम लोग का पूरा हुआ, ठीक है। कितना आंसर आया सी आया, कौन सा आंसर आया सी आया। तो इस तरह से अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का। कहा जा रहा है
कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 3:4 में है। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई का अनुपात, एक लंबवृत्तीय शंकु लेते हैं, पहले एक शंकु लिया, ठीक है, इस तरह से शंकु लिया, ठीक है। अब देखिए त्रिज्या और ऊंचाई है, यानी कह रहा है कि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, अनुपात में दोनों है, और दोनों का अनुपात 3:4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3:4 दिया हुआ है। कहता है यदि इसका आयतन, कहता है यदि इसका आयतन 96 है, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम भी दिया, भी दिया हुआ है 96 पाई। कितना दिया हुआ है? 96 पाई दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 96 पाई हो। तो इसकी त्रियक ऊंचाई निकालना, यानी कौन सा निकालना है? ये निकालना है, एल निकालना है। क्या निकालना है? एल निकालना है। तो एल निकालना है तो कोई बात नहीं है, मान लीजिए भी दिया हुआ है, भी तो दिया हुआ है ना, तो भी दिया हुआ तो मान ली कि रेशियो में हम शामिल कर लेते हैं एक्स, ये एक्स, ये भी एक्स हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं? चलिए, तो यहां से 3x 4x हो जाएगा। तो हम लोग पहले वॉल्यूम, शंकु का वॉल्यूम लिखते हैं, तब वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा शंकु का, यानी शंकु का आयतन कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 96 पाई, ठीक है, 96 पाई दिया हुआ है। अब यहां से 1/3 पाई, आर का मान कितना दिया हुआ है? आर का मान दिया हुआ है मेरे पास 3x, तो 3x का होल स्क्वायर अगुने इसका दिया हुआ 4x, ठीक है। इस तरह से हो जाएंगे, पाई से पाई कैंसिल कर लिए, 96 बराबर कितना हो जाएगा? 1/3, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर अगुने 4x। अब देखिए 3 तिहाई 9 काट देते हैं यहां से, और यहां देखिए तो ये 12 हो जाएगा, छत्तीस टोटल से नहीं, 32 दूनी 32 दूनी 24 32 96, ये 32 से काट लेते हैं। चलिए 32 से काट लेते हैं, और यहाँ पे 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8 हो गया, यानी 8 बराबर कितना हमको प्राप्त हो गया? 8 बराबर कितना हो गया? यानी एक्स 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 क्यूब हो गया। तो एक्स क्यूब बराबर हमको कितना हो गया? एक्स क्यूब बराबर हो गया 8, यानी एक्स क्यूब यानी 2 का क्यूब, 2 का क्यूब इसको कर लेते हैं, क्यू क्यू खत्म हो गया, एक्स बराबर कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। जब ये 2 सेंटीमीटर हो गया तो ये कितना हो जाएगा, है ना, 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको कितना आर प्राप्त हो गया? आर कितना प्राप्त हो गया? आर हमको मिला 6 और एच मिला कितना? 8। तो एल नहीं निकाल लेंगे, तो एल बराबर क्या हो जाएगा? हम लोग पढ़ते हैं एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल बराबर आर का मान कितना निकाले हैं? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, यानी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या आ गया? कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर, यानी तिर्यक ऊंचाई कितना निकल गई? तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर निकल गई। कितना निकल गई? 10 सेंटीमीटर निकल गई। इस तरह से ये भी क्वेश्चन हम लोग का पूरा हुआ। कितना आंसर हो गया? सी आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया? सी आंसर हो गया। इस तरह से अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाता है। कहा जा रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु है। चलिए इस तरह से है, ये एक शंकु है, ठीक है, एक शंकु है, ठीक। कहता है इसकी तिर्यक ऊंचाई ये है, यानी तिरछी ऊंचाई जिसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, यानी इंग्लिश में साइलेंट हाइट बोलते हैं, यानी एल है। एल का मान कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। तथा इसकी ऊंचाई यानी हाइट दी हुई है, ये वाला हाइट कितना दिया हुआ? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? सबसे पहली बात कि वक्र पृष्ठ बोल रहा है तो लेटरल सरफेस एरिया बोल रहा है, तो लेटरल सरफेस एरिया बराबर कितना होता है? पाई आर
एल होता है। तो आप यहां देखिए, हमें एल प्राप्त है, एच प्राप्त है, हमको क्या चाहिए, आर चाहिए और एल चाहिए। एल तो मिल जाएगा, आर कहां से मिलेगा, आर नहीं मिल पाएगा। तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यानी कितना हो गया, एल का मान कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, यानी कितना हो जाएगा 36, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर 6 हो गया, कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो आर बराबर 6 सेंटीमीटर मिल गया हमें। तो आर बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया, तो यहां से बिठा लेंगे, क्या कर लेंगे, पाई का मान दिया हुआ है, पाई का मान कितना भरना है, 1/3.14 गुने आर का मान कितना दिया हुआ है 6, एल का मान कितना तो हुआ है 10। तो बताइए कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे कर लेंगे, दशमलव हटा देंगे, गुने 6 गुने 10 कर लेंगे, एक शून्य से एक शून्य कर लेंगे, अब कितना हो जाएगा, गुना कर लेंगे, अब कितना से 314 में 6 से गुना करेंगे, 24 के 4 जगह 2 हो जाएगा, 24 हाँ ठीक है, अच्छा तो ये 18 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 1884/10, 84/10 सेंटीमीटर है ना, स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा कितना आंसर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, एक शून्य है तो दशमलव बैठा देंगे, हटा देंगे, एक दशमलव है ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन होगा, सी होगा, कौन होगा, सी होगा। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हम लोग का पूरा हुआ, और नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे आज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक शंक्वाकार पहाड़ी की तिर्यक ऊंचाई, एक शंक्वाकार पहाड़ी है, पहाड़ी है, पहाड़, इस तरह से शंक्वाकार है यानी शंकु के आकार का, इस तरह से होगा। एल दिया हुआ है, एल कितना दिया हुआ है, 2.5 किलोमीटर में है, किलोमीटर में, ठीक है, 1.5 किलोमीटर है, तथा इसके आधार की क्षेत्रफल दिया हुआ है। अच्छा, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है इसका पूरा, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी क्षेत्रफल नीचे है तो नीचे सर्किल है तो सर्किल का क्षेत्रफल दिया हुआ है। पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 1.54 सेंटीमीटर, किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होगी, तो ये एच निकालना है, एच हमको निकालना है, क्या निकालना है, एच पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, एच पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, एच पूछा जा रहा है। औ सॉरी, थोड़ा सा सेटिंग में गड़बड़ हो गया था, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग, कहा जा रहा है कि पहाड़ की ऊंचाई निकालना है, ये निकालना है, एच निकालना है, क्या निकालना है, एच निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या है। चलिए, तो सबसे पहली बात, आयतन दिया, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, यहां से हम लोग क्या करेंगे, 54,200, ठीक है। हम्म, पाई का मान बैठा देंगे, पाई का मान कितना होगा, 1, इतना होगा, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1.54, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1.54 अब बटा 1.54 बटा कितना हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे
314। ठीक है, इस तरह से। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, इस शून्य से शून्य काट लेंगे, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हमें प्राप्त हो जाएंगे, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। इससे काट लेते हैं तो 7 से काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, 7 से काटेंगे तो 7 22 सत्ते 54 से 22 बार में। अरे यार, 22 से काटते हैं, है ना, तो ये ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 49 डायरेक्ट कर लेते हैं, इसको 100 कर लेते हैं, कितना हो गया, 7/10 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी आर बराबर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 7/10, यानी आर बराबर कितना हो जाएंगे हमको, कितना हो जाएगा, 0.7 किलोमीटर, 0.7 किलोमीटर, 0.7 किलोमीटर, आर प्राप्त कितना हो गया, 0.7 किलोमीटर प्राप्त हो गया। इस तरह से। तो अब कहा जा रहा है किसको निकालना है, तो कह रहा है कि पहाड़ की ऊंचाई निकालना है, यानी एच निकालना है, ये वाला निकालना है। तो एच बराबर लिख देंगे ना, फॉर्मूला एल स्क्वायर माइनस एच आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर, एल का मान कितना है, 2.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.7 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको हटा देंगे तो चलिए कितना होगा, हाँ, इसको एक स्क्वायर में है तो एक बार प्लस कर लेते हैं, एक बार माइनस कर लेते हैं, तो 2.5 प्लस 0.7 का होल स्क्वायर इतना, आप 2.5 माइनस 0.7 07, कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, जोड़ देंगे यहाँ पे, चलिए जोड़ लेते हूँ हम लोग, कितना होगा, 7×5 = 12, 2 3 3.2 है ना, गुने यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.5 0.7, 15 में से 7 गया 8, यही बचेगा कितना होगा, कितना हो गया। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब इस तरह से आएगा तो इसको हम क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं, काटपीट कर लेते हैं, तो कितना होगा, हो जाएगा कितना, लगभग 32 अब 18 अब बटा 100, इस तरह से हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, निकाल लेंगे तो कितना क्या हो जाएगा, गुना करेंगे 32 में हम लोग कितना से 18 से गुना कर लेते हैं, 32 में 18 से गुना कर लेते हैं, 8×16 के 6, बाकी 1, 24 1 25, फिर हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, तरीके 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 6 7 5, कितना हो जाएगा 576/10, 100 हो जाएगा। तो बाहर निकलेगा तो कितना होगा 24/10, यानी कितना होगा 2.4 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 2.4 किलोमीटर, यानी इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2.4 किलोमीटर हो जाएगी, कितना हो जाएगा 2.4 किलोमीटर हो जाएंगे। कौन सा आंसर होगा, बी आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, बी होगा। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन पूरा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है कि 5 मिलीमीटर व्यास के एक बेलनाकार पाइप द्वारा 5 मिलीमीटर व्यास है, व्यास दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 मिलीमीटर, तो इसको आप सेंटीमीटर में बदल लीजिए तो 5/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 5/10 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका आर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे देखें, पाइप द्वारा पानी 10
मीटर प्रति मिनट की गति से बहकर एक शंक्वाकार बर्तन में गिरता है। कहाँ गिरता है? एक बर्तन में गिरता है, शंक्वाकार बर्तन में। कह रहा है शंक्वाकार बर्तन में गिरता है, ठीक है। कितना है? 2.5 ना? हाँ ठीक तो है। तो कहा जा रहा है, ठीक है। तो अब कहता है कि इसके आधार का व्यास दिया हुआ है, शंक्वाकार बर्तन, एक बर्तन है, ये बेलनाकार है, ये बेलना था, ये बेलन था, ठीक है। इसका मीटर में दिया हुआ था, हाइट कितना दिया हुआ था? हाइट ये है, ये हाइट है। तो ये पानी जब गिरेगा तो ये लगातार गिरेगा ना, तो ये तो हाइट ही हो जाएगा। तो हाइट इसका दिया हुआ था कितना? 10 मीटर, यानी कितना सेंटीमीटर होगा? 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से शंक्वाकार है, चलिए शंक्वाकार है, कह रहा है शंक्वाकार है, कहता है शंक्वाकार बर्तन में गिरता है जिसका व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना दिया हुआ है? आर डी दिया हुआ है कितना? 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो आर कितना होगा? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा ऊंचाई भी दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं है। तो कितनी देर में पानी से भर देगा? कोई बात नहीं है। तो पहले इसका आयतन निकालेंगे, फिर इसका आयतन निकाल लेंगे, दोनों का डिवाइड कर देंगे, आंसर मेरा प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए पहले किसका निकालते हैं, है ना। तो 1 मिनट में गिरने वाले पानी का आयतन निकालते हैं, इससे जो गिर रहा है ना, प्रति मिनट, प्रति मिनट, प्रति मिनट 10 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। तो इस तरह से तो बेलनाकार बर्तन का आयतन निकालेंगे, बेलन का लिख, बेलनाकार, बेलनाकार का आयतन कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो पाई का मान कितना रहने देते हैं, आर का मान कितना हम लोग निकाला है? आर का मान है 5/20 का होल स्क्वायर, एच कितना है? 1000, ठीक है। तो इस तरह से पाई 5 का मान, 5 कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 आर ही का मान है ना, मिलीमीटर व्यास, ठीक है। ठीक है, 25 बटा, कहीं गड़बड़ क्या है? 25/10 भागा 2, ठीक तो है। चलिए कोई बात नहीं है, क्या कर लेंगे यहाँ पे? 25 बटा कितना हो जाएगा? 400 गुना 1000, 1000, ठीक है। तो इस तरह से एक शून्य से एक शून्य काट लेंगे हम लोग, एक शून्य से एक शून्य काट लेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे कितना कर लेंगे? 2 से काटेंगे, आई 5 बार में कटेगा, यानी हमारे पास कितना आ गया? 125, 125 पाई बटा 2 सेंटीमीटर, क्या आ गया? आयतन आ गया, क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ गया। अब शंकु का आयतन निकालते हैं। तो शंकु का आयतन, शंकुआकार का आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 अब पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 अब पाई का पाई रहे देते हैं। आर का मान कितना है? आर का मान मेरे पास 20 दिया हुआ है, 20 का स्क्वायर अगुने एच का 24 है। चलिए इसे काट देते हैं 8 बार में, कितना हो जाएगा? 4 कितना होगा? 400 और 4 800, 8, तो 8 चौके 32, कितना होगा? 32, 3200, ठीक है। 3200 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इस तरह से। तो कहा जा रहा है कि कितना भाग पानी का निकल जाएगा। तो बर्तन में भरे पानी का समय लगेगा, कितना लगेगा? तो बर्तन भरने में, बर्तन भरने में लगा समय, लगा समय
लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, इसका आयतन अब बटा इसका आयतन कर देंगे, प्राप्त हो जाएगा। तो कितना हो गया 3200 पाई अब बटा 125 पाई, ये वाला दून ऊपर चला जाएगा, दो ऊपर चला जाएगा, काट देंगे इसको, हम काट पीट कर लेते हैं। कितना काटेंगे, तो इसको काटते हैं 5 से, काटते हैं 5 से, काटिए की बार में कटेगा, चाहे ऐसे ही काट लेते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 3200 125, ठीक है। तो 25 दून 125 250, यानी दो बार में 250 जीरो, 12 में से 7 गया, 12 में से 5 गया, 7 हो गया, ये खत्म, ये हो गया, ठीक है। इस तरह से कितने बार में लगा देंगे, लग जाएगा लगभग कितना बार में। और इसको काटते हैं, पाई से पाई कैंसिल कर लेते हैं, पहले पाई से पाई कैंसिल होगा, फिर कितना हो जाएगा, या इसको 2 से पहले गुना कर लूं, 32 दूनी 64 करके देखता हूँ, 64 100 में भागा देता हूँ 125 से, के बार में हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 बार में हो जाएगा, 5 बार में कितना होता है 625, 625 कितना हो जाएगा 5, 5 हो जाएगा, यही हो जाएगा 1, इकट्ठ इकट्ठ, एक बार में, ठीक है, एक बार लगेगा। तो इस तरह से कितना आएगा हमको, फिर कितना होगा 125 25 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। 15 बचेगा ना, 15, ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य 1 15, 150, तो 125 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएंगे, तो 51 मिनट, ठीक है, और कितना सेकंड बच जाएगा 12 सेकंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 सेकंड हो जाएगा, 51 मिनट 12 सेकंड। तो इस तरह सॉरी दोस्तों, थोड़ा गले में खांसी हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कौन सा आंसर आ गया, 51 मिनट 12 सेकंड, कौन सा आंसर हो गया 51 मिनट 12 सेकंड। सर से अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर बराबर त्रिज्या वाले 8 छोटे छोटे ठोस गोलों में ढाला गया है, पर तो प्रत्येक गोले की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है, कोई बात नहीं है। कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोला है, चलिए एक गोला लेते हैं, इस तरह से एक गोला है, ठीक है। कहता है इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी हुई है, त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। कहा जा रहा है इसे पिघलाकर बराबर त्रिज्या वाले 8 ठोस गोलों में ढाला गया है, कितना गोलों में ढाला गया है 8 ठोस गोलों में ढाला गया है, ठीक है ना। तो कहता है इसकी त्रिज्या, तो इससे पिघलाकर 8 गो, है ना, 8 गो इस तरह से ढाला गया है, इस तरह से 8 गो ढाला गया है, इस तरह से गोला है, इस तरह से गोला 8 गो ढाला गया, कितना ढाला गया है 8 गो ढाला गया है। तो कहता है कि प्रत्येक गोले की त्रिज्या बताना है, तो इसका गोला की त्रिज्या कितना था, तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, ठीक है, यहां से हो जाएगा। तो 8 गुने इसका हमें कुछ नहीं पता, आर पता है, तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, इसका 4/3 पाई, आर का मान कितना दिया है
10 दिया है, 10 का क्यूब हो जाएगा। अब पाई से पाई खत्म कर लेंगे, इसको से इसको खत्म कर लेंगे। ये 8 आर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा 10 1000, 1000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आर क्यू हो जाएगा, यहाँ पे 1000 बटा 8 हो जाएगा, यानी आर क्यू बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1000। 1000 काट दीजिए उसको, इसको काटते हैं, के बार में कट जाएगा, 125 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, 125, हाँ 125 हो गया, तो आर क्यू बराबर हो गया, कितना हो जाएगा, 25, 5 का क्यूब हो जाता है, कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा, तो क्यू क्यू खत्म हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, आर बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा हमको, 5 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से ये भी क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कौन सा होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड और लास्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन एक अर्धगोला के परिगत इस प्रकार है कि एक लंबवृत्तीय बेलन एक अर्धगोला के परिगत इस प्रकार है कि इसके आधार उभयनिष्ठ है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए, कहता है कि एक लंबवृत्तीय बेलन है जो अर्धगोला के परिगत है, यानी अर्धगोला जो है ना, अर्धगोला मान लेते इस तरह से है, अर्धगोला इस तरह से है, इस तरह से, और अर्धगोला है जो किसके अंदर है, एक बेलन के अंदर है। किसके अंदर है, बेलन के अंदर है, बेलन के अंदर है। ठीक है, इस तरह से बेलन है, ठीक है, इस तरह से बेलन है, तो बेलन है जो इस तरह से है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि, तो करा यहां से, तो इसकी त्रिज्या है ना, कितनी होगी, कितनी त्रिज्या होगी, तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, सॉरी, से अर्धगोले की त्रिज्या कितनी, आर होगी। तो जब आर होगी इसकी त्रिज्या, तो ये तो बीच बीच में है ना, तो इसका भी कितना होगा त्रिज्या, यानी शंकु का भी त्रिज्या, बेलन का भी त्रिज्या आर होगा, और अर्धगोला का भी त्रिज्या आर होगा, तो इसका भी आर होगा। अब यहां से यहाँ ऊंचाई होता है एच होता है, तो एच भी क्या होगा, एच बराबर आर होगा। ठीक है, तो कहा जाता है कि दोनों की आधार उभयनिष्ठ है, आधार है जो दोनों का उभयनिष्ठ है, ये वाला, ये वाला दोनों उभयनिष्ठ ही है, यानी उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, तो दोनों का बराबर होगा आर, और आर बराबर जब यहाँ से यहाँ ऊंचाई आर होता है तो आर ही होगा। तो चलिए यहां से देखते हैं दोनों का आयतनों का अनुपात देख लेते हैं। तो बेलन का अनुपात बराबर हो जाएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बटा अर्धगोला का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना हो गया, बेलन का उतना होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसका कितना होगा 2/3 पाई आर क्यू होगा। पहले तो पाई से पाई खत्म कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, और यहां से इसको कीजिए, 3 ऊपर चला जाएगा, आर है, और एच का मान भी कितना है, आर ही है, आर, अब बटा 2 RQ हो जाएगा, आर क्यू से आर क्यू पूरा खत्म हो जाएगा, यानी 3/2 आ जाएगा, यानी कितना रेशियो आ जाएगा, 3:2। कहीं गड़बड़ का कर दिए जी। थ्री, ठीक तो है,
ठीक है, कितना होगा 3:2 हो जाएगा। कितना होगा 3:2 होगा, 3:2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर कौन हो गया 3:2 हो गया। यहाँ पे जो दिया हुआ है गलत दिया हुआ है, यहाँ पे 3:2 होगा। कितना होगा 3:2 होगा। ठीक है, इस तरह से आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए यहाँ पे आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3:2 आएगा। ठीक ना, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगले क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर ये होता, यहाँ पे ये होता, लेकिन यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, क्योंकि अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ होता है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अंतिम और। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहा जा रहा है कि यदि r त्रिज्या के गोले को समान 4 भाग में व्यक्त किया जाए। पहले एक गोला है, ये गोला है। ठीक है, ये गोला दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है r दी हुई है। ठीक है, अब कहा जा रहा है 4 भाग में व्यक्त किया जाता है। अब इसको कहता है समान 4 भागों में विभक्त कर दिया जाता है, तो चारों भाग का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है जो कितना होगा। तो चारों भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहली बात गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है ये भी देख लेते हैं। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, तो कितना होता है 4πr² होता है, 4πr² होता है, इतना हो तो होता है। ठीक है, अब कहता है कि चारों भागों का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। 4 भागों में विभक्त कर दिया गया। ठीक है, तो चारों भागों का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको बांटिएगा, इसको काट-कुट कीजिएगा, 4 भाग में बांटिएगा, तो इस तरह से होगा। इस तरह से मान ली बांटते हैं इसको। ठीक है, तो क्या होगा, इसको 2 भाग में बांटिएगा, पहले तो ऐसे बांटिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। ये अर्धगोला है, तो सबसे पहली बात कि इसको काटिएगा, तो फर्स्ट बार काटिएगा तो ये 2 भाग में बटेगा, तो ये क्या बन जाएगा अर्धगोला बन जाएगा। ठीक है, ये अर्धगोला बन जाएगा, या नीचे वाला भी अर्धगोला बनेगा। तो क्या गो अर्धगोला बनेगा 2 गो अर्धगोला बन जाएगा, इसको बांटिएगा तो। ठीक है, 4 भाग में बांटना है। अब फिर इसको एक भाग में काटे तो 2 गो अर्धगोला बन गया। कितना अर्धगोला बन गया 2 गो अर्धगोला बन गया, 2 गो अर्धगोला हो गया, 2 गो अर्धगोले। फिर इसको हम बांटेंगे, फिर इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा अलग अलग हो जाए। इसको काटेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो सर्किल का 3-4 भाग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं चारों भागों का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास, चारों भागों का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। पहले तो कितना है, चारों का है तो लिखेंगे 4 गो है। तो पहली बात 2 गो अर्धगोला था, 2 गो अर्धगोला था, तो उसका कितना होगा 1/4 अगुने कितना हो जाएगा 4πr², 4πr² हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा यहां से। फिर है फिर कितना हो जाएगा यहां से, फिर ये हो जाएगा यहाँ, क्योंकि ये 2 भाग बट गया था, सबको काट दिए थे हम लोग। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब πr² है ना, अब प्लस 1/2 अब πr² हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल का आधा हो गया। तो इस तरह से आगे चलेंगे हम लोग, यहाँ से बंद कर देंगे और यहाँ देखेंगे मेरे पास जगह कहाँ पे है, 4 हो गया। ठीक है, अब काट लीजिए, 4 से 4 खत्म हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं, 4πr² हो जाता, अब प्लस यहाँ पे जोड़ते हैं आप तो कितना होता 2πr², अब बटा 2 हो जाता, 2 से 2 खत्म हो जाता। ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाता। ठीक है ना, 4 आ जाता, और यहाँ पे कितना हो जाता 2π
आर स्क्वायर हो जाता। ठीक है, इस तरह से हमारा कितना आ जाता, 8 पाई आर स्क्वायर हो जाता। कितना हो जाता, 8 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर कहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर होता या जो बोलिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कौन सा आंसर होता, 8 पाई आर स्क्वायर, 8 पाई आर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर बोलिए, वर्ग इकाई बोलिए, जो बोलना है वो बोलिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का आज का क्वेश्चन पूरा हुआ। ठीक है, तो कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को चालू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा वर्गमूल, घनमूल, है ना, यानी संख्या पद्धति से हम लोग नंबर सिस्टम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जिनको समझना होगा वो फर्स्ट क्लास से ही समझेंगे। ठीक है, गुड बाय। कल हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। ठीक है।